दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स कार्डिगन किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में डिज़ाइन आता है। दोनों साइड डिज़ाइन है इसके। और इसको मैंने जेंट्स स्वेटर पे अप्लाई किया है। देखो दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन, कितना उभर के आया है। और इसके जो मैंने फ्रंट साइड पे ही डिज़ाइन डाला है और इसकी बैक साइड को मैंने प्लेन रखा है। और इसको बनाना बहुत इजी है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद बहुत इजी लगेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं इसको मैं 28 फंदे पे डाल के दिखाऊंगी आप लोगों को। ये 7 फंदे का डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन पूरा 24 सिलाइयों का है। 24 सिलाई बनाने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट सिलाई है। पहले वाला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 और 2। फिर धागे को पीछे कर लेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने सीधे बिन लिए। और अभी हम 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। 5 फंदे बिन लिए, ये छठा 7वां, ये जो 7 फंदों का डिजाइन है उसमें से हमें एक फंदा कम कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा कम कर लिया। यहाँ पे अभी 6 फंदे बच गए क्योंकि हमने एक फंदा कम कर लिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। फिर धागे को आगे कर लेंगे इस तरीके से और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1, 2 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। और फिर हम यहीं से ही एक जाली निकालेंगे यहाँ पे और ये वाले फंदे को, धागे को आगे ही रहने देंगे और इस तरीके से सीधा बिन लेंगे। देखो, धागा मैंने आगे रखा है और ये ऐसे हम सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया और जाली पड़ गई। फिर धागे को हम आगे कर लेंगे इस तरीके से और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 और ये 2। फिर धागे को हमने पीछे करना है और यहाँ पे हमने 5 फंदे पहले बिन लेने हैं। 1 सीधा सीधा बिनना है, 2, 3, 4, 5 फंदे बिन लिए। अभी हमने ये 2 फंदे का एक फंदा करना है। तो ये 6 फंदे हो गए और फिर धागे को आगे कर लेंगे, 2 फंदे फिर उल्टे बिन लेंगे, 1, 2 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। अभी हमने यहाँ पे जाली भी निकालनी है और एक सीधा फंदा बुन लेना है। इस तरीके से जाली निकाल लेंगे यहाँ पे। फिर धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 और ये 2। फिर धागे को पीछे किया और ये वाला लास्ट फंदा हम सीधा ही बिन लेंगे। देखो दोस्तों, पहले हमने ये फंदा सीधा ही ऐसे ही निकाल लिया, 2 फंदे उल्टे बुने। फिर हमने 5 फंदे बुन लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा कर लिया और 6 फंदे कर लिए। तो हमने फिर उसके बाद 2 फंदे उल्टे बिने और यहाँ पे जाली निकाल के एक फंदा बढ़ा लिया क्योंकि यहाँ पे एक फंदा कम किया था तो यहाँ पे बढ़ गया। फिर उसी तरीके से 2 उल्टे बिने। फिर यहाँ पे हमने 5 फंदे बिने, फिर 2 फंदे का एक फंदा किया, 6 फंदे हो गए यहाँ पे भी। फिर 2 फंदे उल्टे बिने। फिर हमने एक जाली निकाली यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे फंदा घटा था, यहाँ पे बढ़ा दिया था। तो इसी तरीके से हमने ये डिजाइन जोड़े में डालना है। यहाँ पे 2 फंदे कम होंगे तो एक जाली डल के बढ़ना भी चाहिए, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और फंदे बढ़ते ही जाएंगे या फिर घटते ही जाएंगे अगर डिज़ाइन ख़राब होगा तो। अब हम इसकी बैक साइड को आ गए हैं। बैक साइड में पहले हमने पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है। फिर धागे को पीछे कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1, 2। फिर धागे को आगे किया, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2। फिर धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे बिन लिए, 1,
और ये 2 आगे कर लिया। और यहाँ पे हमने 6 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और फिर धागे को 2 फंदे सीधे बिन लिए। 1 2 ये सीधे फंदे जो हमने आगे साइड को उल्टे किए थे, पीछे से हम उनको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बिन लिए। 1 और 2 फिर धागे को पीछे किया, फिर 2 फंदे सीधे, धागे को आगे कर लिया और हमने 6 फंदे ये उल्टे बिन लिए। 1 2 3 4 5 6 फिर धागे को पीछे कर लिया और 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। 1 और ये 2 फिर धागे को आगे किया, 1 फंदा हम उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। अब हम ये इसकी थर्ड रो पे आ गए हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वाला फंदा इसी तरीके से निकाल लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। फिर धागा पीछे, फिर 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बिन लिए। अभी ये 2 फंदे का हम 1 फंदा कर लेंगे और फिर धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे किया, उसके बाद 1 फंदा सीधा बिना और धागे को आगे कर लेंगे। यहाँ पे हम एक जाली डालेंगे। फिर धागे को आगे कर लिया और ये 2 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। धागे को पीछे किया और यहाँ पे 1 और 2 3 4 फंदे सीधे बिने और ये 2 फंदे का हम 1 फंदा कर लेंगे। फिर धागे को आगे किया, फिर 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया, 1 सीधा बिना और धागे को आगे किया। फिर 1 फंदे यहाँ पे हम जाली निकाल लेंगे 1 फंदे पे और धागे को आगे करके 2 उल्टे बिन के और ये लास्ट वाला हम सीधा ही बिन लेंगे। ये हमने तीसरी रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम चौथी रो बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और फिर धागे को आगे करके 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर धागे को आगे कर लिया, यहाँ पे 1 2 और 3 फंदे अभी यहाँ पे उल्टे बिन लेंगे। धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। 1 और ये 2 फिर धागे को आगे किया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बिने। फिर धागे को पीछे किया, फिर 2 सीधे, फिर धागे को आगे 3 उल्टे बिन लेने हैं। 2 ये 3 फिर धागे को पीछे किया, 2 ये सीधे बिन लेने हैं। फिर धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे हम ये 5 फंदे उल्टे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे 2 फंदे सीधे कर लिए और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बिन लेंगे धागे को आगे करके। अभी हमारी ये चौथी रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम 5वीं रो पे आ गए हैं। उसके लिए सबसे पहले ये वाला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, धागे को आगे करेंगे, 2 उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे 1 2 सीधे बनाने हैं ये फंदे, 3 और यहाँ पे हम 3 फंदे हमने बिन लिए हैं। 1 2 3 और ये यहाँ पे 2 फंदे का 1 फंदे कर लेंगे और यहाँ पे ये 4 हो गए सीधे। फिर धागे को आगे किया, 2 उल्टे बिन लिए, 1 और ये 2 फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे 1 2 सीधे बिने और उसके बाद धागे को आगे करके यहाँ पे एक जाली डाल लेंगे और धागे को फिर आगे किया और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे कर लिया, 1
2 3 फंदे हमने सीधे बिन लिए और यहाँ पे ये 2 फंदे का हम एक फंदा कर लेंगे और धागे को आगे किया और यहाँ पे 2 फंदे उल्टे कर लेंगे, एक और ये 2। धागे को फिर पीछे किया और यहाँ पे 1 2 फंदे सीधे बिन लिए, धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे एक हम जाली निकाल लेंगे इस तरीके से। धागे को आगे किया, 1 2 उल्टे बिन लिए, फिर धागे को पीछे किया, ये फंदा हम सीधा ही बिन लेंगे। अब हमारी छठी रो स्टार्ट हो गई। इसके बैक साइड में आ गए। पहले फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे, 2 सीधे बिने यहाँ पे, बाद धागे को पीछे कर लिया और यहाँ पे हमने 4 फंदे उल्टे बिनने हैं, 1 2 3 4। फिर धागे को पीछे किया, फिर 2 फंदे सीधे कर लिए, फिर धागे को आगे किया और यहाँ पे 4 उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3 4। फिर धागे को पीछे किया, फिर 2 सीधे बिने, फिर धागे को आगे किया, फिर ये 4 हमने उल्टे बिन लेने हैं, 2 3 4। फिर धागे को पीछे किया, 2 ये सीधे बिन लिए और धागे को आगे किया, ये लास्ट वाला फंदा भी हम उल्टा ही बिन लेंगे। और अब हम ये हमारी अब 7वीं सिलाई स्टार्ट हो गई। पहला फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर धागे को आगे कर लिया, 2 उल्टे बिन लिए, 1 2। फिर धागे को पीछे किया और 1 और ये 2 फंदे सीधे बिने और हमने ये 2 फंदों का एक फंदे करने हैं और यहाँ पे हमारे अभी 3 फंदे हो गए हैं सीधे, 1 2 3। फिर धागे को आगे किया और 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे, फिर धागे को पीछे किया, फिर यहाँ पे 1 2 3 फंदे हमने ये सीधे बिन लिए और धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक ही जाली डाल लेंगे और धागे को फिर आगे कर लेंगे, फिर 2 उल्टे बिन लिए हमने, फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे 1 2 फंदे बिने और यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे, फिर धागे को आगे किया, फिर 1 2। फिर धागे को पीछे किया, फिर 1 2 3। फिर धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक जाली डाल लेंगे और फिर 1 2 उल्टे बिन लिए, धागे को पीछे किया और यहाँ पे हम सीधा बिन लेंगे। ये हमारी 8वीं सिलाई स्टार्ट हो गई है। पहले फंदे हम ऐसे ही निकाल लेंगे और फिर धागे को पीछे कर लेंगे और ये 2 हमने सीधे बिन लिए, धागे को आगे किया और 1 धागे को आगे करके फिर उल्टा बिन लेंगे, 2 3 4। ये 5 हमने उल्टे बिन लिए और धागे को पीछे किया, 2 सीधे, फिर धागे को आगे किया, फिर हमने यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे, धागे को आगे किया और ये 1 2 3 4 5 ही हमने उल्टे बिन लिए, धागे को फिर पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए और धागे को आगे किया, फिर हमने ये 3 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधा और धागे को आगे करके ये उल्टा बिन लेंगे। अब हमारी 9वीं सिलाई स्टार्ट हो गई। पहले फंदा हमने ऐसे ही निकाल लिया, फिर धागे को आगे किया, ये 2 उल्टे बिन लेने हैं, फिर धागे को पीछे किया, एक सीधा बिन लिया और यहाँ पे हम 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पे 2 ही फंदे बच गए सीधे, फिर धागे को आगे किया और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागे किया, फिर हमने ये सीधे बिन लेना है, सीधे हमने 1 2 3 4 फंदे सीधे बिन लिए, फिर जाली आगे कर लिया और यहाँ पे हमने जाली निकाल लेनी है एक, फिर 2 उल्टे,
फिर धागे को पीछे कर लिया और यहाँ पे एक फंदा सीधा बिना और ये हम 2 फंदे का एक कर लेंगे और धागे को आगे किया, फिर 1 2, फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे हम ये 4 फंदे पहले सीधे बिन लेंगे। 1 2 3 4, 4 सीधे बिन लिए और धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक जाली निकाल लेंगे और धागे को आगे कर लेंगे और ये 2 हमने उल्टे बिन लेने हैं। धागे को पीछे किया और एक सीधा फंदा निकाल लिया। ये हमारी 10वीं सिलाई है। अब ऐसे निकाल लिया, फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिया और धागे को आगे किया और यहाँ पे उल्टा बिनना है। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बिन लिए और हाँ ये 2 सीधे बिन लिया धागा पीछे करके, फिर धागे को आगे किया और ये हमने 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे, फिर धागे को आगे किया, 6 उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6, फिर धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लिए। फिर धागे को आगे किया और यहाँ पे हमने ये 2 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। धागे को पीछे किया, फिर 2 सीधे बिन लेने हैं। धागे को आगे करके ये लास्ट फंदा हम उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी अब 11वीं सिलाई आ गई है। पहले फंदा हम ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर 2 उल्टे बिन लिए और यहाँ पे हमने ये 2 का 1 कर लेना है। यहाँ पे 2 का 1 कर लिया और ये 2 उल्टे बिन लिए, फिर को पीछे कर लिया और यहाँ पे हम ये 5 फंदे पहले सीधे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक जाली निकाल लेंगे और धागे को आगे करके 2 उल्टा बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे किया, ये 2 का हम 1 कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ पे एक ही फंदा बचा है और धागे को आगे कर लेंगे। 1 2, फिर धागे को पीछे किया, फिर 1 2, ये 5 फंदे हमने सीधे बिन लेने हैं। 3 4 5, फिर धागे को आगे किया और यहाँ पे हम एक जाली निकाल लेंगे। फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे बिन लेंगे, धागा पीछे किया, लास्ट फंदा सीधा ही बिन लेंगे। अब ये हमारी 12वीं सिलाई स्टार्ट हो गई। पहले फंदा ऐसे ही निकाल लिया और 2 सीधे, फिर आगे कर लिया और हमने ये 7 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे बिन लेंगे, 2, फिर धागे को आगे कर लिया और ये एक फंदा उल्टा बिना, धागा पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए, धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे 7 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। 2 3 4 5 6 7, धागे को पीछे किया और ये 2 फंदे सीधे, धागे को आगे कर लिया। ये हमारी 12वीं सिलाई है। एक उल्टा बिना, फिर पीछे किया और 2 सीधे और धागे को आगे करके लास्ट फंदा उल्टा बिन लिया। ये हमारी अभी 12 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हमारी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हमारी जालियाँ बन के तैयार हो गई हैं और पे से अब हमारा नया डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा और यहाँ पे जो हमने जालियाँ निकाली थी वहाँ पे से ये डिज़ाइन बंद होते जाएगा। उसके लिए ये हमारी 13वीं सिलाई है और हम पहले फंदा ऐसे निकाल लेंगे, धागे को आगे किया और 2 फंदे उल्टे बिन लेने हैं और यहाँ पे से 2 फंदे उल्टे बिनने के बाद एक यहाँ पे हम जाली निकाल लेंगे और धागे को आगे किया और 2 उल्टे, धागे को पीछे किया और हमने ये 5 फंदे पहले सीधे बिन लेने हैं।
1 2 3 4 और ये 5। और हम यहाँ पे ये जो ये 6 और 7वां फंदा है इसका 2 का 1 कर लेंगे और धागे को आगे किया, 2 उल्टे बिन लिए और धागे को इसी तरीके से रहने देना है और यहीं पे से हमने एक जाली निकाल लेनी है। धागे को फिर आगे किया, 2 हमने उल्टे बिन लेने हैं और धागे को पीछे किया और यहाँ पे 5 फंदे पहले सीधे बिन लेने हैं, 2 3 4 ये 5 फंदे सीधे बिन लिए और यहाँ पे 2 का 1 कर लेना है। तो ये हमारे 6 फंदे हो गए और धागे को आगे कर लिया और 1 2 उल्टे बिन लिए, फिर धागे को पीछे किया और लास्ट फंदा हमारा सीधा बना लिया हमने। अब हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे बचे हैं। अब हम यहाँ पे 14वीं सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है, धागे को पीछे कर लिया और 1 2 सीधे बिन लिए, फिर धागे को आगे किया और यहाँ पे ये हमने 6 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए, 1 और ये 2, धागे को आगे किया और यहाँ पे हम 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे। धागे को पीछे किया और 2 सीधे, फिर धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे हमने 6 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 2 3 4 5 और ये 6। धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए और धागे को आगे किया, ये 2 हमने उल्टे बिन लेने हैं। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे, धागे को आगे और ये लास्ट फंदा हम उल्टा ही बिन लेंगे। अब हमारी ये 15वीं सिलाई है। पहले फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे कर लिया, फिर एक फंदा सीधा और धागे को आगे करके यहाँ पे एक जाली डाल लेंगे। धागे को आगे करके 2 उल्टे बिन लेंगे, धागे को पीछे किया और हमने यहाँ पे 4 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1 2 3 ये 4 और यहाँ पे ये 2 फंदे का 1 कर लेना है। हमारे 5 फंदे हो गए और धागे को आगे कर लिया, 2 उल्टे बिन लिए, धागे को पीछे किया, 1 सीधा बिन लिया और धागे को आगे करके एक जाली निकाल ली यहाँ पे। फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे बिन लिए, फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे 4 फंदे हम पहले सीधे ही बिन लेंगे, 2 3 और ये 4 और यहाँ पे हम 2 फंदे का 1 कर लेंगे। धागे को आगे कर लेंगे और 2 उल्टे बिन लेंगे, धागे को पीछे कर लिया और एक सीधा बिन लिया और उसके बाद हम ये हमारी 16वीं सिलाई है। पहले फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को पीछे करके 2 सीधे बिन लेंगे लिया और हमने ये 5 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे किया, 2 हमने सीधे बिन लेने हैं, फिर धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे हमने ये 3 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए, फिर धागे को आगे किया और ये 5 फंदे हमने उल्टे बिन लेने हैं, 2 3 और ये 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे किया और 2 सीधे बिन लिए, धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे हमने ये 3 फंदे उल्टे बिन लेने हैं। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे, फिर धागे को आगे और ये उल्टा बिन लिया। अब हमारी ये 17वीं सिलाई है। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेना है, फिर धागे को आगे करके 2 उल्टे बिन लेने हैं, 1 2। फिर धागे को पीछे कर लिया और यहाँ पे ये 2 सीधे बिन लेने हैं, 2। धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक जाली निकाल लेंगे और धागे को आगे किया, 2 उल्टे, फिर धागे को पीछे कर लिया और यहाँ पे हमने ये 3 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1
दो और ये 3, और ये हमने 2 फंदे का एक कर लेना है। और यहाँ पे आगे कर लेंगे धागा और 2 उल्टे बिन लेंगे, फिर धागा पीछे, फिर 2 सीधे, और धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक जाली डाल लेंगे। इस तरीके से धागे को आगे किया, 2 उल्टे, धागे को पीछे किया, और यहाँ पे हमने ये 3 फंदे बिन लेने हैं सीधे। यहाँ पे 3 फंदे बिन लिए। अब हम 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे ये मेरे 4 फंदे हो गए सीधे, और अब हम धागा आगे करके 2 उल्टे बिन लेंगे, फिर धागे को पीछे किया, और ये लास्ट फंदा सीधा बिन लेंगे। अब हमारी ये 18वीं सिलाई है। पहले फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे और 2 सीधे बिन लेंगे, धागे को आगे कर लिया, और यहाँ पे हमने 4 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लेने हैं, फिर धागे को आगे कर लिया, और यहाँ पे हमने ये 4 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लिए, 1 और ये 2। फिर धागे को आगे कर लिया, और यहाँ पे हमने ये 4 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 2 3 और ये 4। धागे को पीछे किया और 2 सीधे बिन लेने हैं, धागे को आगे किया, और यहाँ पे हमने ये 4 उल्टे बिन लेने हैं, और फिर धागे को पीछे कर लिया, 2 सीधे बिन लिए, 1 और 2। धागे को आगे करके यहाँ पे हम एक उल्टा बिन लेंगे। ये हमारी 18वीं सिलाई भी कंप्लीट हो गई। अब हम 19वीं सिलाई बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले पहला फंदा ऐसे निकाल लिया, और ये 2 उल्टे बिन लिए, धागा पीछे, 3 सीधे फंदे बिन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे धागा आगे करके एक जाली निकाल लेंगे। इस तरीके से जाली निकाल ली, और ये 2 फंदे उल्टे बिन लिए, फिर धागे को पीछे किया, और हमने ये 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1 2। और ये हमने जो ये 2 फंदे बचे हैं, इनका हम 2 का एक कर लेंगे। अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं, धागा आगे कर लेंगे, 1 और ये 2। धागे को पीछे किया, और यहाँ पे 3 फंदे हमने सीधे बिन लेने हैं, 2 और ये 3। फिर धागे को आगे किया, और यहाँ पे हम एक जाली निकाल लेंगे, धागे को आगे कर लेंगे और 2 फंदे उल्टे बिन लेंगे, फिर धागे को पीछे किया, और यहाँ पे हमने 2 फंदे सीधे बिन लिए, और यहाँ पे जो 2 फंदे बचे हैं उनको 2 का एक कर लेंगे। धागे को आगे किया और 2 फंदे उल्टे बिन लिए, धागे को पीछे किया, लास्ट फंदा सीधा ही बिन लेंगे यहाँ पे। फिर हमारी ये 20वीं सिलाई है। पहले वाला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और धागे को पीछे कर लेंगे, 2 सीधे बिन लिए, 1 2। फिर धागे को आगे किया, और यहाँ पे 3 उल्टे बिन लेंगे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे किया, फिर 2 सीधे बिन लिए, फिर धागे को आगे कर लेंगे, और यहाँ पे हम 5 उल्टे बिन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए, और धागे को आगे कर लिया, और यहाँ पे हम 3 उल्टे बिन लेंगे, 1 2 और ये 3। धागे को पीछे किया और 2 सीधे बिन लिए, फिर धागे को आगे किया, और यहाँ पे हम 5 उल्टे बिन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए, और धागे को आगे करके ये लास्ट फंदा उल्टा ही बिन लेंगे। और ये हमारी अब 21वीं सिलाई है। पहले वाला फंदा ऐसे निकाल लेंगे, धागे को आगे किया और 2 उल्टे बिन लिए, फिर धागे को पीछे किया, यहाँ पे ये 4 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 1 2 3 4।
फिर यहाँ पे धागे को आगे करके इस तरीके से जाली निकालेंगे एक यहाँ पे। फिर धागे को आगे कर लिया और 2 फंदे उल्टे बिन लिए, धागे को पीछे किया और यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बिन लेना है। और ये जो 2 फंदे बचे हैं सीधे, उनको हम 2 का 1 कर लेंगे। फिर धागे को आगे किया और ये 2 उल्टे बिन लिए, धागे को पीछे किया और यहाँ पे हमने ये 4 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। फिर धागे को आगे करके यहाँ पे एक जाली निकाल लेंगे और धागे को आगे कर लेंगे, 2 उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया, एक फंदा सीधा बिनेंगे और ये जो 2 फंदे बचे हैं उनको हम 2 का 1 कर लेंगे। धागे को आगे किया और ये 2 उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया, एक सीधा बिन लिया। अब हमारी ये 22वीं सिलाई है। पहला फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे, फिर धागे को आगे कर लेंगे, 2 सीधे बिन लेंगे और यहाँ पे हम 2 उल्टे बिनेंगे अभी, 2। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए, 1 2। फिर धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे हमने अभी ये 6 फंदे उल्टे बिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लेने हैं। फिर धागे को आगे कर लिया और ये 2 फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। फिर धागे को पीछे किया और ये 2 सीधे बिन लिए। फिर धागे को आगे करके यहाँ पे हम 6 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागे को पीछे किया, 2 सीधे बिन लिए, 1 और ये 2। फिर धागे को आगे करके ये लास्ट फंदा उल्टा ही बिन लेंगे। अभी हमारी ये 23वीं सिलाई है, उसके लिए भी हम पहले ये फंदा निकाल लेंगे। फिर धागे को आगे कर लिया, 2 उल्टे बिन लिए फंदे। फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे हम ये 5 फंदे सीधे बिन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बिन लिए और धागे को आगे करके यहाँ पे एक जाली निकाल लेंगे। धागे को आगे कर लिया, 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे किया और यहाँ पे अभी हमारे 2 ही फंदे बचे हैं, तो हम 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1 कर लेंगे। धागे को आगे कर लिया और यहाँ पे हमने 2 फंदे उल्टे बना लिए। धागे को पीछे कर लिया और यहाँ पे हमने ये 5 फंदे सीधे बिन लेने हैं, 1 2 3 और 4 और ये 5। फिर धागे को आगे करके इस तरीके से यहाँ पे एक जाली निकाल लेंगे। धागे को आगे कर लिया और ये 2 फंदे उल्टे बिन लिए। फिर धागे को पीछे करके ये जो हमारे 2 फंदे बचे हैं उसको भी हम 2 का 1 कर लेंगे और धागे को आगे करके 2 उल्टा बिन लेंगे। धागे को पीछे करके लास्ट फंदा सीधा ही बिन लेंगे इस तरीके से। और फिर हमारी ये अभी 24वीं लास्ट सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसको भी बना के पहला फंदा इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे। धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लिए। फिर यहाँ पे अभी एक ही फंदा उल्टा आएगा। फिर धागे को पीछे किया, 2 फंदे सीधे बिन लेंगे। फिर धागे को आगे किया, यहाँ पे हम 7 फंदे उल्टे बिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लिए। फिर धागे को आगे कर लिया और ये एक फंदा हम उल्टा बिन लेंगे। धागे को पीछे किया, 2 सीधे और धागे को आगे और यहाँ पे 7 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 और ये 7। धागे को पीछे किया और 2 फंदे सीधे बिन लिए और धागे को आगे करके
इस तरीके से ये लास्ट फंदा उल्टा ही बिन लेंगे। दोस्तों ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को इसी तरीके से रिपीट करते जाना है। यहाँ पे हमारी अभी 6 जालियाँ होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे एक ही फंदा होगा, और जो ये सीधे फंदे हैं ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी जो आप नेक्स्ट वाली रो बनाओगे उसमें यहाँ पे फंदे बंद होते जाएंगे, 2 का 1 करोगे, और यहाँ पे जो एक फंदा बचा है यहाँ पे जाली डाल के फंदे बढ़ाते जाओगे। इसी तरीके से यहाँ पे फंदे कम होंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे कम होंगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से आपको पूरे कार्डिगन और या स्वेटर जिस पे भी आप अप्लाई करोगे इसी तरीके से बनाना है इसको। और देखो ये बहुत ही सुंदर लगेगा इस तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।